मुस्लिम बाहुल्य सीटें, वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा है। मुस्तफाबाद की मैं बात कर रही हूँ, बाबरपुर की मैं बात कर रही हूँ। ये किस तरफ इशारा करता हुआ, यहाँ पर ये कौन सी क्रांति लाने का प्रयास हो रहा है? अमित तिवारी जी। देखिए, यहाँ पे कोई क्रांति की हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जागरूक मतदाता है, वोट डालना उनका अपना एक अधिकार है। और जाहिर सी बात है कि जो वहाँ के जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी के जो जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं अपने जो लोग हैं उनको अगर वो मतदाता केंद्र तक पहुंचाने में अगर सक्षम रहे हैं तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत है। और अगर आप इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुस्लिम बाहुल्य एरिया में लोग सुबह 7 बजे से लगातार वोट डाल रहे हैं, जहां पे लोग अभी तक सो रहे हैं। 12 बजे 11 बजे की हम बात कर रहे हैं और 16% या हम 22% या मैक्सिमम 23% तक वोट परसेंटेज गया है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें आप कि 7 बजे से जहां लाइन लगी हुई थी, मुझे लगता है कि अगर हम ओखला की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ी मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जहां पे लगातार जो है मतदान केंद्रों पे 7 बजे से ही वोटिंग स्टार्ट हो गई थी और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो जो नए युवा हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, जिस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस लोकतंत्र के महापर्व में, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत तारीफ़े काबिल है और लोगों को ऐसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें हम ये नहीं बंटवारा कर सकते कि हिंदू और मुस्लिम, लेकिन जो जागरूक मतदाता है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको लोगों के बीच में जाना चाहिए, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट करना चाहिए। ये एक सकारात्मक पहलू कि लोग जागरूक नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, और बाकी लोगों को भी इससे सीखना चाहिए। नावेद शिको साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिको साहब, देखिए, अब दिल्ली में मैं स्प्लिट वोटर के पैटर्न की अगर बात करूं तो क्या ये बदला हुआ दिखाई देगा? क्योंकि लोकसभा में बीजेपी लगातार क्लीन स्वीप करती आई है, लेकिन विधानसभा में लोगों को अरविंद केजरीवाल चाहिए, आम आदमी पार्टी चाहिए। क्या इस बार ये पैटर्न बदल सकता है? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली की जनता का प्यार केजरीवाल भी है और मोदी भी है। जो पिछले नतीजे आए हैं तमाम चुनावों को, लोकसभा और विधानसभा को लेते हुए, तो ये देखने में मिलता है कि दिल्ली की जनता दोनों को ही पसंद करती है। भाजपा को लोकसभा में जिताती है और विधानसभा में आपको जिताती है। यानी दोनों पर विश्वास है उन्हें, वो विकास चाहते हैं। उनके अंदर जाति और धर्म की भावना नहीं नजर आती वोटिंग पैटर्न में। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी नजर में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी सरकार में जनता के हित की बात करते हैं, जनता के लिए योजनाएं लाते हैं और विकास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर वो विश्वास करते हैं कि केंद्र में सरकार अगर बनती है मोदी की, तो उनका फायदा दिल्ली की जनता को विकास के रूप में मिलता है। अब सवाल इस बात का है कि ये धारणा अभी भी क्या दिल्ली की जनता के मन में बनी हुई है या टूटी है? इस बात में भी कोई शक नहीं कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती है। ये बात सही है कि कांग्रेस के ऊपर लंबा विश्वास रहा दिल्ली की जनता का। शीला दीक्षित भी बार बार मुख्यमंत्री बनी लंबे समय तक, लेकिन जब आपने एक संगठन के तौर पर, एक आंदोलन के तौर पर कहा जाता है कि उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट भाजपा और संघ कर रहा था, ये तमाम बातें कही जाती हैं। जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया कांग्रेस सरकारों के खिलाफ, दिल्ली में कांग्रेस सरकार और केंद्र में दिल्ली कांग्रेस की सरकार थी, और वो आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा, पूरे विश्व में, पूरे भारत में उसकी गूंज रही। उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस देश में हाशिए पर आ गई और दिल्ली से गायब हो गई। यानी ये संकेत इस बात के हैं कि दिल्ली की जनता विकास की तरफ, विकास में दिलचस्पी रखती है, भ्रष्टाचार से नफरत करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस का तो दूसरा नाम ही एक समय डेवलपमेंट था। जितने पुल, जितने डेवलपमेंट शीला दीक्षित सरकार के दौरान बने थे, वो डेवलपमेंट हुई थी, उसकी तो मिसाल दी जाती है। बिल्कुल मिसाल दी जाती है, इस बात में कोई शक नहीं है। आज भी वो डेवलपमेंट नजर आते हैं। दिल्ली का विकास करने में शीला दीक्षित सरकार का बड़ा रोल रहा। आज भी उनका विकास सिर चढ़कर बोलता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उनके ऊपर, कांग्रेस पर एक आंदोलन ने ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, केंद्रीय सत्ता पर भी कांग्रेस की और दिल्ली की सत्ता पर भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सब सच्चे थे आरोप, लेकिन वो आरोप जनता के चिपक गए, दिल्ली के जनता के भी चिपक गए, और
देश की जनता, उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, केंद्र में भी और दिल्ली से भी। तो कांग्रेस के लिए मैं सीधा सवाल करूंगी सर आपसे, कितना इसको आप देख रहे हैं आप, 0-0 पर अटकी हुई कांग्रेस इस बार कहां तक पहुंच सकती है? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर ये बात भारतीय जनता पार्टी ने जनता में चिपका पाई है कि अरविंद केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचारी थी, शराब घोटाला हुआ था, जैसा कि आपके आंदोलन में, अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में वो चीज चिपक गई थी जनता के, अगर वो ये इस बात को जनता के मन तक ला पाई है कि आपने भले ही कई योजनाएं जनहित में दी, भले ही आपका विश्वास दिल्ली की जनता से, लेकिन इस बार देख लो, ठीक है, जेल भी गए, तमाम आरोप, तमाम चार्जशीट, अगर जनता ने इस बात पर विश्वास कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ नुकसान तो हो ही सकता है। दूसरी बात ये कि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि आज की तारीख में बहुत ज्यादा करवाहट है और बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच में जितनी टकराव इस बार है, क्योंकि जेल जा चुके हैं। ये जो कर पाए 140 के आसपास पॉल्यूशन था, तो बताइए हम दिल्ली वासी या यहाँ के रहने तरीके से लड़ रही है, उसमें कोई समझौता नहीं किया, इंडिया गठबंधन टूट गया पूरे तरीके से आक्रामक। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के टूटने का जो आपने जिक्र किया, प्रियंका राणा जी के पास में मैं जाना चाहूंगी। प्रियंका जी, चूंकि देखिए अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ तो रोड शो में नजर आ गए, लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से कंप्लीटली अखिलेश यादव ने बॉयकॉट कर दिया, इग्नोर कर दिया, ये कितना फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचाता हुआ, बीजेपी को कितना नुकसान इससे हो सकता है, और जो वोट बट रहे हैं उसको, उस पैटर्न को आप किस तरह से देख रही हैं, और ये कितना मुश्किल रहने वाला है अरविंद केजरीवाल के सामने एक बार फिर से चौथी दफा राजधानी में वापसी करना, और कांग्रेस के लिए भी क्या स्कोप, बताइएगा। देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है, और घाट घाट का पानी पीने वाली वो जनता, आप हर राज्य से यहाँ पर लोग आते हैं काम करने के लिए, और उनको ये चीज़ पता है कि राजनीति कैसे करी जाती है और कैसे आपको वोट करना है, आपको डेवलपमेंट के नाम पे, क्योंकि वो यहाँ पर आते हैं रोजगार के लिए, वो आते हैं यहाँ पर कि किस तरह से उनकी बच्चों की शिक्षा आगे बढ़े और किस तरह से देश आगे बढ़े। ये आपने विधानसभा में भी देखा और लोकसभा में भी देखा कि किस तरह से लोग वोट करते हैं, और जिस तरह से अभी पहले बात हो रही थी कि किस तरह से लोकसभा में मोदी जी को आगे किया गया और पसंद किया गया, और विधानसभा में वो जो है पहले जैसे कांग्रेस काफी साल रही और अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। बात रही वोट बंटने की, तो देखिए वोट बंटने का जो लोग हैं वो सिर्फ यहाँ पर ये देखेंगे कि किसके एरिया में कितना काम हुआ है, किसने शिक्षा पे काम किया है, किसने स्वास्थ्य पे काम किया है, बिजली, पानी, और ये बड़े मुद्दे रहेंगे। चाहे आप झुग्गी झोपड़ी, लगातार हर एक पार्टी आगे आ रही है, ये दावे कर रही है कि जो झुग्गी वालों के लिए हम ये काम करेंगे, वो क्यों कर रही है? वो सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि उनको पता है कि ये जो है ये हमेशा से इलेक्शन को बदलने की ताकत रखते हैं, और स्विंग वोटर्स जो हैं ये दिल्ली के अंदर 18% हैं जो हमेशा से अपने वोट बदलते हैं, और वो मैं लौटूंगी मैम। इसी बीच बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को कि जंगपुरा में मतदान के दौरान झड़प हुई है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ये झगड़ा हुआ है, ये झड़प हुई है, और मौके पर आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं जहां पर ये झड़प हुई, जहां पर ये कार्यकर्ता दोनों ही दलों के आपस में भिड़ गए, लड़ते झगड़ते नजर आए। और इस तरह से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यहाँ पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मनीष सिसोदिया उम्मीदवार के तौर पर लोगों के बीच में है। वो उस समय वहां पर मौजूद थे जब आप और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही झगड़ पड़े। प्रियंका जी, इस पर आपके कमेंट। एक एक वोट की कीमत है। तस्वीरें भी दिखा देते हैं, तस्वीरें भी दिखा देते हैं। मनीष सिसोदिया वहां पर खड़े हुए थे, नारेबाजी वहां पर हो रही थी, एक तरफ आम आदमी पार्टी लगे हुए थे और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, और इसी दौरान वहां पर झड़प हो गई, इनके बीच में झगड़ा हो गया। ये देखिए, सुनिए। वो कागज किसी का लिखने से परमिशन नहीं हो जाती है। ये बीजेपी की टेबल राकेश सागर के नाम से कैसे लगी हुई है? परमिशन क्यों नहीं मंगवाया आगे तक? क्यों नहीं मंगवाया? मैं जवाब दे रहा हूँ, आपके नेता खड़े हैं। ये वाली टेबल कैसे परमिशन आ गई? निकाल के प्रिंट
प्रियंका जी, नारे लग रहे हैं। मनीष सिसोदिया वोटिंग वाले दिन भी कह रहे हैं कि भाई देखिए ये है गुंडागर्दी, ये सब कुछ यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं और झड़प भी हो गई दोनों दलों के बीच में। और देखिए दोनों ही पार्टी जानती हैं कि हर एक वोट की कीमत है और कौन लास्ट समय पर, देखिए अंतिम समय पर कौन माहौल बना देता है। और ये कल से लेके आज तक किस तरह से माहौल, अभी आपने देखा होगा प्रयागराज जो हमारे कुंभ में प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, लगातार उनको पता है किस तरह से लोगों को अपनी तरफ करना है। और ये चीज बीजेपी और आरएसएस बहुत अच्छे से जानती है, किस तरह से आरएसएस ने अपने दलित जो वर्कर्स हैं उनको अपने ब्लॉक एरियाज में लगाया हुआ है, किस तरह से वो कार्य मतलब अपना प्रचार करते हैं। ये सब जानते हैं कि उनका संगठन बीजेपी का अगर कोई टक्कर देता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। इस चीज को माननी पड़ेगी और ये चीज दोनों पार्टी जानती है। करने की बात की, इस पर मेरा छोटा सा सवाल, 12 लाख के इस बड़े सरप्राइज के साथ मिडिल क्लास को किस हद तक प्रभावित किया है मोदी जी ने? देखिए वो देखने वाली बात होगी, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा इसी बीच एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा में भी हंगामा होने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग चल रही थी, जिस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी ने वहां फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां पर हंगामा किया है और ये कहा गया उनकी तरफ से कि दरअसल कुछ महिलाएं वहां पर बुर्के में पहुंची, फर्जी वोटिंग करने का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी पर लगाया है कि ये आपके लोग हैं जो बुर्का पहनकर वहां पर कुछ महिलाएं पहुंची बुर्का पहनकर और उन्होंने फर्जी वोटिंग की और वोटिंग के दौरान इसी दौरान वहां पर ये पूरा हंगामा हो गया। जमकर हंगामा होने की एक खबर सामने आ रही है। प्रियंका जी, और देखिए अंतिम समय तक किस तरह से वोटर हाँ। का मन बदला जाना चाहिए। दूषण जी, लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने मतदान किया है, क्या कहेंगे? देखिए ये देश के लोकतंत्र की खूबी है, वोट डाल के सत्ता परिवर्तन करना। और आज हमने सबने वोट डाला है, दिल्ली में एक बदलाव के लिए वोट डाला है और दिल्ली में जनता ने वोट डाला है, अच्छे पानी के लिए वोट डाला है, सीवर के लिए अच्छे सीवर हों, अच्छे रोड बने और प्रदूषण दिल्ली से बचाने के लिए डाला है। जमुना मैली गंदी कर दी गई है और सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए वोट डाला है। आज दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, ये बदहाल जो दिल्ली है उसको छुटकारा चाहती है, इसलिए सबने मिलकर एक बदलाव। तो बदलाव के लिए लोगों से वोट डालने की अपील की जा रही है। शाकिर अली साहब भी हमारे साथ, कांग्रेस नेता, इस समय जुड़े हुए हैं। शाकिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाकिर साहब, कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है आप लोगों का? 0-0 2 बार, इस बार किस कमाल, किस करिश्मे की उम्मीद? नहीं, करिश्मा नहीं, जो नॉर्मल सी बात है, 0 के बाद 0 से ही इंसान हीरो बनता है। ये काफी लोगों ने कहा भी है, सुना भी है, देखा भी गया है। दिल्ली का चुनाव, ये दोनों पार्टी तो पिछले 1 महीने से आप भी देख रहे हैं कि लड़े जा रहे हैं कि आप बड़े घोटालेबाज, मैं छोटा घोटालेबाज, आप बड़े सेकुलर, हम छोटे सेकुलर। कोई जमुना की गंदगी पे बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जमुना माँ दिखती हैं और दिल्ली की जमुना उनको नाले की बदबू दिखती हैं। तो आपस में काफी कॉन्ट्रडिक्शन है इन लोगों के बीच में। दोनों यही चक्कर में, कोई कहते हैं आप वैगन आर का वादा कर रहे थे, कोई कहते हैं आप 10 लाख की छूट, मतलब वाहियात इशू पे चल रहे हैं। बेसिक मुद्दे पे ये बात ही नहीं कर रहे थे। ना दोनों के मुद्दे में कभी एजुकेशन रहा, ना हेल्थ रहा, कुछ इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही नहीं करते हैं। बस दिल्ली की जनता को अब ये पता चल चुका है कि रेवड़ी बोल के जो उनकी बेइज्जती की जा रही है, तो हम, क्योंकि उन्होंने हैंडीकैप बना दिया है तो कुछ दिन तक मेहनत तो करना पड़ेगा। इनको रेवड़ी की आदत जो लगा दी गई है, बट कांग्रेस पार्टी का बेसिक काम होगा वो एम्प्लॉयमेंट पे होगा, बच्चों के भविष्य पे, एजुकेशन पे होगा। क्योंकि तो इन्होंने, तो आप लोग भी रहे, आप लोगों ने भी तो फ्री की योजना मैंने इसीलिए कहा कि आदत जो बुरी लग गई है तो इस आदत को धीरे धीरे छुड़ाया जाएगा और उनको जॉब दिया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो वादा किया पूरा नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि उनको एजुकेशन सिस्टम दिया जाएगा, जॉब की सिक्योरिटी दी जाएगी, हम जॉब पे काम करेंगे, यूथ को पकौड़े बेचने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। सब चीज, हर चीज को, देश के जो भी राजनीति है उसको धार्मिक चीजों से दूर करेंगे। क्योंकि देखिए ना, क्या है बीजेपी के पास एजेंडा, कभी कांवड़ ले आते हैं, कभी कुछ। अरे धर्म और आस्था को अपने घर में छोड़िए, हर इंसान की अपनी अपनी मर्जी होती है। आप देखिए, एक भी शोक व्यक्त नहीं किया, सही आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, आंकड़ा गलत हो सही हो, जो भी महाकुंभ में जो इतना पवित्र कुंभ स्नान कई सालों से होता आ रहा था, आज देखिए इन्होंने क्या हाल कर दिया वहां। जिसके परिवार से अपने माँ को खोया है, किसी ने पिता को, किसी ने बच्चे को खोया है, उस पर ये आंकड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हजारों में है, ये कहते हैं कि नहीं 50, 60, 70 जो भी है। तो ये बहुत गलत चीज है।
देश को इस दिशा में ना ले जाए। दिल्ली में भी बीजेपी का अपना एजेंडा देखिए क्लियर है, मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि दिल्ली में भी इन्होंने यही कहा कि मैं 2 सिलेंडर दूंगा जो दिवाली और होली में ही दूंगा। ये तय करता है कि वो जात पात की राजनीति से अलग नहीं हो रहे हैं। अच्छा। देश ने उन्हें हाशिए पे ला दिया है। पिछले चुनाव में इतनी बुरी हार हुई है उनकी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी वो अपने एजेंडा को नहीं छोड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी को मौका तो दिया गया था, आम आदमी पार्टी भी क्योटो नहीं बना पाई। आम आदमी पार्टी भी मतलब धीरे धीरे, क्योंकि एजेंडा उन्हीं का है, उन्हीं के सारे नीतियों को इन्होंने हाँ कर दिया है। आप देखिएगा उनके एजेंडे में जो आम आदमी पार्टी का है वही हमारी योजना है। तो ये तय हो चुका है, दिल्ली की जनता को पता चल चुका है कि हम दिल वाले हैं, हमें बेवकूफ बनाया गया। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता, अब ठीक है, देखिए अब एलजी वर्सेस सीएम की इस लड़ाई में क्या हाथ को यानी कि कांग्रेस को फायदा हो जाएगा, क्या दोनों से त्रस्त होकर कांग्रेस का इस बार रुख करेगी दिल्ली की जनता, ये देखने वाली बात है।